नमस्कार। हम लोग भाव के कारक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग प्रथम भाव से आरंभ करके एकादश भाव तक हम लोग समझ चुके हैं कि कौन कौन से भाव में कौन कौन से कारक तत्व कहे गए हैं। आज अध्याय संख्या 69 में द्वादश भाव के कारक तत्वों की चर्चा करेंगे। हम लोग प्रथम भाव से प्रारंभ करके द्वादश भाव तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने एक एक शब्दों में सभी भावों को समझा था। तो द्वादश भाव को हम लोगों ने व्यय भाव के से समझा था। द्वादश भाव को व्यय भाव से हम लोगों ने समझा था। व्यय का अर्थ हमेशा द्वादश भाव से ही समझना है। द्वादश भाव का अर्थ होता ही है व्यय। तो व्यय का अर्थ किसी भी प्रकार का व्यय या कोई पृथकता, त्याग, हानि, कोई खर्च, ये सारे बातें हम लोग व्यय से समझ सकते हैं। कोई किसी भी भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो वह स्वामी जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव से संबंधित हानि फल को बताएगा, या द्वादशेश जिस भाव में स्थित होगा उस भाव के जो भी कारक तत्व होंगे उसकी वो हानि बताएगा। अर्थात द्वादश भाव जो है वह हमेशा व्यय को बताता है, हानि को बताता है। आइए अब समझते हैं कि द्वादश भाव से हम लोग और किन किन कारक तत्व की संज्ञा प्राप्त है। मन की व्यथा, मन की व्यथा द्वादश भाव से हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह लग्न का द्वादश है। लग्न हमारा संपूर्ण शरीर अर्थात मन, मस्तिष्क, सबका विचार यहीं से होता है। इसका द्वादश है। द्वादश है मतलब इसका व्यय करता है यानी हानि करता है। इसलिए मन की व्यथा, मन में जो कष्ट होता है उसे हम लोग द्वादश भाव से समझते हैं। बाईं आंख, दाईं आंख हम लोग दूसरे भाव से समझे थे, तो बाईं आंख हम लोग द्वादश भाव से समझते हैं। दोनों पंजा, पैर के जो दोनों पंजे होते हैं शारीरिक अवयव में उसे द्वादश भाव से समझते हैं। शत्रु से भय, द्वादश भाव से हम लोग शत्रु से भय को समझते हैं। क्यों? ये छठा भाव होता है। छठा भाव से हम लोग शत्रु का विचार करते हैं। द्वादश भाव छठा से 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात शत्रु भाव से यह क्या सातवां भाव है, यह इसका भोग को बताता है। तो यहां से हम लोग या तो शत्रु से भय को समझते हैं। सभी प्रकार के चीज को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ शत्रु है, ऋण भी होता है तो द्वादश भाव से हम लोग ऋण का भय, रोग होता है तो यहां से हम लोग रोग का भय, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। बंधन, किसी प्रकार का बंधन या कैद, उसको हम लोग द्वादश भाव से समझते हैं। दर्द से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, शारीरिक कष्ट अगर होगा तो उससे छुटकारा के लिए हम लोग द्वादश भाव से समझते हैं। ऋण से मुक्ति, ऋण की चर्चा हम लोग छठे भाव से करते हैं और यह छठा भाव का सातवां भाव है। यह छठा का भोग को बताता है, इसलिए यहां से हम लोग ऋण की मुक्ति की बात करेंगे। रोग है तो रोग की मुक्ति की बात करेंगे अर्थात दर्द से छुटकारा। शत्रु है तो शत्रु से मुक्ति की बात करेंगे। पिता की संपत्ति, द्वादश भाव नवम भाव से पिता का चर्चा करते हैं हम लोग। पिता को नवम भाव से देखते हैं। द्वादश भाव नवम भाव से 1 2 3 4 चौथा भाव है। चौथा भाव से हम लोग संपत्ति की बात करते हैं। लग्न से चौथा भाव या हमारा संपत्ति है, तो लग्न से चौथा भाव, तो यहाँ नवम से यह चौथा भाव है पिता की संपत्ति, तो द्वादश भाव से हम लोग पिता की संपत्ति को भी समझते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति,
एकादश भाव को हम लोग ने देव पूजा समझा था। यहां से देव पूजा की चर्चा होती है। एकादश भाव से द्वादश भाव इसका दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान धन स्थान होता है। तो यदि देव पूजा करेगा तो धन की प्राप्ति उसे होगी। तो धन की प्राप्ति किस रूप में होगी? स्वर्ग के रूप में होगी। इसलिए द्वादश भाव से स्वर्ग की प्राप्ति को समझते हैं। जनता से शत्रुता। जनता से शत्रुता, जनता को हम लोग फोर्थ भाव से समझते थे। चौथे भाव से जनता का विचार करते थे। तो द्वादश भाव चौथे भाव से कौन सा भाव आता है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द्वादश भाव चतुर्थ भाव से नव भाव आता है। अर्थात यह भाव जनता के घर का विषय में, उसके भाग्य के विषय बताता है। अर्थात जनता से शत्रुता या मित्रता की बात हम लोग कहां से करेंगे? द्वादश भाव से करेंगे। शारीरिक कष्ट, इसे तो हम लोग समझ लिए। विवाह का नाश। विवाह का नाश क्यों कहते हैं? सप्तम भाव से हम लोग विवाह का विचार करते हैं और सप्तम भाव से द्वादश भाव 1 2 3 4 5 6 छठा होता है। तो सप्तम से छठा होने के कारण यह विवाह का नाश को समझते हैं। नींद के लिए हम लोग द्वादश भाव को ही देखते हैं। अधिकार की समाप्ति, किसी प्रकार के अधिकार की समाप्ति के लिए हम लोग द्वादश भाव को ही देखते हैं, क्योंकि द्वादश भाव से पृथकता भी ये बताता है। इसलिए जो अधिकार में है तो उससे अलगाव होगा। मानसिक बेचैनी, लग्न से द्वादश होने के कारण मानसिक बेचैनी। शारीरिक क्षति, लग्न से द्वादश होने के कारण। मृत्यु, लग्न से द्वादश होने के कारण शरीर का नाश होगा, क्षय होगा, तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होगा। जैसे लग्न से द्वादश होने के कारण से मृत्यु की चर्चा करते हैं। विदेश निवास। विदेश निवास, विदेश में हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वहां हमें स्थायित्व प्राप्त होगा या नहीं होगा, इन सारे विषयों को जानने के लिए हम लोग द्वादश भाव से चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव से हम लोग मातृभूमि की चर्चा करते हैं। तो विदेश का अर्थ हुआ मातृभूमि से दूर जाना। तो यह चतुर्थ का नवम भाव है। द्वादश भाव चतुर्थ का नवम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ भाग्य, अर्थात चतुर्थ का भाग्य भाव है। तो यह बताता है विदेश में निवास करें होंगे, अस्थायी रूप से वहां निवास करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी चर्चा द्वादश भाव से होती है। विदेश की चर्चा के लिए हम लोग सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव को भी देखेंगे। इसे विस्तार पूर्वक में हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग सूत्र को पढ़ेंगे। सभी प्रकार का व्यय, द्वादश भाव से हम लोग सभी प्रकार के व्यय को समझते हैं। पत्नी की हानि, सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं। यदि पुरुष का कुंडली है तो पत्नी का विचार करते हैं, यदि स्त्री का कुंडली है तो पति का विचार करते हैं। तो सप्तम भाव से द्वादश भाव छोटा होता है, इस कारण यह पत्नी की हानि को बताता है। अस्पताल जाना, द्वादश भाव से हम लोग अस्पताल की चर्चा करते हैं। जेल जाना, द्वादश भाव से हम लोग जेल जाने की चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने द्वादश भाव को भी समझ लिया और द्वादश भाव से कौन कौन से कारक तत्व होते हैं इसको भी भली भांति हम लोगों ने जान लिया। अब तक हम लोगों ने प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के सारे कारक तत्वों को समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप स्वयं से भी इसे प्रयास करें, स्वयं से अध्ययन करें पुस्तक को तथा स्वयं से ही इसकी व्याख्या करें। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।